अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खान ऑफिशियल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कोरियन लैंग्वेज में चार जोड़े वाले हरूफ सिर्फ पढ़ेंगे। चार जोड़ों वाले हरूफ कौन से होते हैं जिसमें चार जोड़े हों। पिछली वीडियो में मैंने आपको तीन जोड़े और तीन हरूफ वाले अल्फाज पढ़ाए थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में आते हैं तो सबसे पहले ये देखें किस तरह चार रूफ किस तरह बनते हैं। ये देखिए, ये एक हो गया, चार जोड़े किस तरह बनते हैं। ये फिर दो हो गया, ये तीन, ये चार। चार जोड़े बन गए, इनमें दो 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 और इसमें तीन हरूफ हैं। हमने आज सिर्फ चार जोड़े पढ़ने हैं, हरूफ को हमने नहीं देखना तीन हैं या दो हैं कितने में, सिर्फ चार जोड़े। देखिए अब ये फिर आगे आ स्टैंडिंग वावल लगा हुआ है, आ फा। ख्योक स्टैंडिंग वावल ई खी, फा खी। सियत नीचे उ लगा हुआ है, स फा किस। फिर थियोत आगे स्टैंडिंग वावल आ और नून थान, पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोरियन में पाकिस्तान कहते हैं। आगे आ जाता है जी जियत, स्टैंडिंग वावल इसके साथ ओ जो। मीम, मीम की आवाज़ हर जगह मीम की आवाज़ जुम। शियत स्टैंडिंग वावल ई, फिर नीचे मीम शिम, जुम शिम। शियत स्टैंडिंग वावल ई, जुम शिम शी। खियक स्टैंडिंग वावल आ, फिर नून गान, छुम शिम शी गान। गाफ तब लगा है क्योंकि ये खियक दरमियान में आया तो ये गाफ लगेगा, छुम शिम शी गान। शी गान कोरियन में सिर्फ शी गान टाइम को कहते हैं, टाइम को कहते हैं। और छुम शिम नाश्ता। इस पूरे को जब हम लिखेंगे छुम शिम शिगान नाश्ते का टाइम। आगे आ जाता है जी स्यू, सियत यू स्यू। फियप ओ फो, मियम आ मा। स्यू एक लफ्ज़, फो दो, मा तीन, खेत चार। स्यू, फो, मा, खेत और इसके साथ डबल वावल ए नीचे शियत लगा है, लेकिन ये जब भी लास्ट में आएगा तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। केत स्यू फो मार्केट, सुपर मार्केट। सुपर मार्केट को कोरियन में स्यूफो मार्केट कहते हैं। हियोत आ गया आगे, स्टैंडिंग वावल आ, नीचे लाम। ये जब भी आखिर में आएगा लाम की आवाज़ हियत, हर जगह है की आवाज़ हल। फिर आगे इंग लगा हुआ है, इसके साथ आ लग गया, हल आ। फिर लगा हुआ है, फिर ओ लग गया, फिर दरमियान में इस वजह से ये बे की आवाज़ निकलेगा, आ बो। फिर जियत लगा हुआ है, इसके साथ स्टैंडिंग वावल ई लगा हुआ है तो ये जी, हल आबो जी। हम शुरू में इसको हल आबू जी पढ़ेंगे क्योंकि आपको समझाने के लिए फ़िलहाल इसी तरह। लेकिन मैंने पिछली वीडियोस में, मैंने एक दो वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी किसी लफ्ज़ के सामने वाले लफ्ज़ के साथ इंग कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो लफ्ज़ आखिरी जो उसका कॉन्सोनेंट होगा वो उठा के हम उस लफ्ज़ की जगह रख देंगे, क्योंकि इंग की आवाज़ तो नहीं होती। फिर ये देखिए, फिर ये इस तरह हो जाएगा। अगर हम इस तरह कर दें, क्योंकि इंग वैसे लिखा इसी तरह ही जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए मैंने आपको आसानी के लिए देखिए, अगर इस तरह हो, देखें हमने इस तरह पढ़ना है तो ये हल आबोजी पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह लिखा हो तो हमने हाराबोजी। तो कोरियन जो सही तरीके से इस तरह इसी तरह ही पढ़ते हैं, हाराबोजी, क्योंकि इंग तो इधर साइलेंट है और ये जो आखिरी कॉन्सोनेंट है वो इधर चला जाएगा। लिखने में ये इसी तरह ही लिखने होगा, लिखने में ये यही होता है, इस तरह नहीं लिखा, इस तरह गलत है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है कि पढ़ते इसको इसी तरह ही है, हारा बोजी। क्योंकि ये इधर लास्ट में था तो ये लाम की आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन ये जब ऊपर चला गया इंग की जगह, क्योंकि इंग तो साइलेंट है, उसकी जगह चला गया तो ये रे की आवाज़ ही निकालेगा, हारा बोजी। दादा अबू को हाल अबूजी कहते हैं कोरियन में। आगे आ जाता है जी शी, शियत और ई शी। नियन और ए ने। फियप और ओ बो।
क्योंकि फी दरमियान में आया तो ये बे की आवाज़ निकालेगा। शियत और ओ सो क्योंकि सियत है, क्योंकि नीचे इसके ओ आ गया। शियत तब होगा इसके साथ अगर स्टैंडिंग वावल ई लगता, तो ये सीन की आवाज़ तब निकालेगा, क्योंकि और कोई भी वावल इसके साथ लगेगा तो ये सीन की आवाज़ ही निकालेगा। तो ये शी ने बस सिटी बस को शी ने बस कहते हैं कोरियन में। आगे आ जाता है जी जियत और ई जी, हियत और आहा, छियत और ओ छो, और नीचे लाम, आखिर में आया छोल यो। छोल इंग लगा हुआ है और ये यो, और खियक आखिर में आया तो ये काफ की आवाज़ निकालेगा। जी हाँ, छोल योग। अब देखें हम नए नए स्टूडेंट हैं, इस वजह से इसको हम छोल योग ही पढ़ेंगे। जो नए नए बंदा होता है उसको इस तरह दूसरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन कोरियन इसको तेज़ी में जब भी पढ़ेगा वो कहेगा जी हाँ छोरियो, जी हाँ छोरियो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया है कि ये इसके सामने ये आ गया तो ये फिर उड़ के इधर चला जाएगा। इधर था तो ये लाम की आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन इधर जाएगा तो ये रे की आवाज़ निकालेगा, क्योंकि ये फिर इधर दरमियान में आ जाएगा। इधर तो लास्ट में तब लाम की आवाज़ निकाल है, इधर दरमियान में आ जाएगा तो ये जी हाँ छोरियो पढ़ा जाएगा। ये सब वे ट्रेन का जो स्टेशन होता है उसको जी हाँ छोरियो कहते हैं। सब वे ट्रेन स्टेशन, सबवे ट्रेन स्टेशन को जी हाँ छोरियो कहते हैं। आगे आ जाता है जी फियप और ए फे, ठीक है दाल, क्योंकि दरमियान में दाल की आवाज़ निकालेगा। ओ दो फेद मियम ई और नून मिन, फेद मिन, थिय ओ और नून थुन, फेदमंथन, फेदमंथन, बैडमिंटन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आसानी के लिए बैडमिंटन को वो जो खेल होता है बैडमिंटन का खेल उसको कोरियन में फेदमिंथन कहते हैं। बैडमिंटन के खेल को फेदमिंथन कहा जाता है। फिर आगे आ जाता है जी खियक और ओ और इंग, इंग लास्ट में इसकी आवाज़ होगी। खुंग, जियत आ और इंग, जंग लास्ट में आवाज़ होगी। फिर जियत आ और इंग, जंग, खुंग, खियक तब खे की आवाज़ निकाल रहा है क्योंकि ये शुरू में खुंग, जंग, जंग, नियन और ई और मीम, निम, नून हर जगह नी, नून की आवाज़ निकालेगा, मीम हर जगह मीम की आवाज़, तो ये निम, खुंग, जंग, जंग, निम। मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब को खुंग, जंग, जंग, निम कहा जाता है। आगे आ जाता है हियत और आ और नियन, नून,